हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं राहुल सचवानी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सत्र में। तो मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो को देखने से पहले आपने इस सीरीज का, जो मानव परिवर्तन की एक सीरीज हो सकती है, उसका पिछला वीडियो जरूर से देखा होगा जिसका नाम है जानने की चाहत। हम अगर इस दुनिया में कुछ भी जानना चाहते हैं तो सबसे पहला गुण जो हमारे अंदर जरूरी है वो है जानने की चाहत। और चाहत से मेरा मतलब यहाँ पर है कि हम अंदर से थोड़े से खाली तो हों। एक बर्तन को आप तभी भर सकते हो ना जब वो खाली हो। अगर वो पहले से ही भरा हुआ है तो उसमें अच्छे से अच्छा अमृत भी आप डाल नहीं सकते क्योंकि वो तो भरा हुआ है। तो अगर अब आपके अंदर भी उस बर्तन की तरह, खाली बर्तन की तरह पात्रता आ गई है तो हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस दुनिया में सीख सकते हैं और फॉर श्योर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आ जाइए, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस दुनिया में एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और सन 1925 में उनको लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने एक कोट दिया है जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कोट है। वो कुछ ऐसे है कि इस दुनिया में केवल 2% लोग ही असल में सोचते हैं, 3% लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो सोचते हैं लेकिन वो शायद सोचते नहीं हैं, और बाकी 95% लोग ऐसे हैं जो सोचते ही नहीं हैं। उन लोगों के लिए मरना ज्यादा आसान है बजाय कि सोचने के। तो जब मैंने पढ़ा तो मेरा भी दिमाग घूमा। मैंने कहा ऐसा सच में है कि इतने सारे लोग सोच ही नहीं रहे। इसका मतलब हम लोग भी, बहुत सारे लोग तो उसी कैटेगरी में हैं कि हम सोच ही नहीं रहे। 95% में ही आ गया ना भाई। तो मैंने कहा चलो यार पता लगाते हैं। तो हमने अपने इस चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाली और उसमें यही लिखा था कि आप सोचते हैं कि आप सोचते हैं। तो उसमें बहुत सारे मिक्स्ड रिप्लाईज हैं, आप जाकर के जरूर पढ़ें। और अब इस वीडियो को देखने के बाद आप वहां जाकर के अपना कमेंट जरूर से करें। तो वहां पर एक रिप्लाई तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि सर मेरे को तो 5 मिनट लग गए ये सोचने में कि आपने लिखा क्या है। तो देखिए, सच यही है कि अभी इस दुनिया में हमारे साथ हुआ क्या है। इंटरनेट की दुनिया में हम कोई चीज सोचें उससे पहले ही वो चीज हमारे सामने आ जाती है। भाई मैं आपको कहूं हाथी सोचो ऐसा होता है वैसा होता है, आपने देखा नहीं कभी, लेकिन आप क्या है, गूगल खोलोगे ठक से हाथी आपके सामने आ जाएगा। तो आपको सोचने का तो मौका मिला ही नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सोच नहीं रहे, लेकिन अभी भी साबित नहीं हो रही ना बात। तो मैं आपको ये चीज 2 उदाहरणों से समझाऊंगा। पहला उदाहरण तो मैं मेरा खुद का ही ले रहा हूं। तो अगर मैं अपने जीवन में देखूं, जब मैंने 12वीं पास की थी, मेरे अच्छे प्रतिशत बने थे 12th क्लास में, तो मैंने सोचा कि मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा या जेईई का एग्जाम दूंगा या मैं इंजीनियरिंग के कॉलेज में जाऊंगा। मैंने किया भी ऐसा, मैं इंजीनियरिंग करने पहुंच भी गया एक कॉलेज में, मेरे को स्कॉलरशिप भी मिली वहां पर। लेकिन मैंने वो कॉलेज 15 दिन में छोड़ दिया। फिर अगर मैं आज इस बात पर बैठ करके सोचता हूं कि भाई मैं गया क्यों था उस कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए, तो मुझे समझ में आती है कि वो फैसला कभी मेरा था ही नहीं। मेरे को तो मेरे चारों तरफ जो सोसाइटी है उसने ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया। जो कोचिंग चलते हैं या जो भी होशियार बच्चे हैं वो तो साइंस ही लेते हैं, और कोचिंग्स और सारे लोग कि हाँ इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर या डॉक्टर, यही दोनों चीजें चल रही थी। तो मैंने भी उनमें से एक को चुन लिया। बाकी ऐसा तो कभी मेरे को पता ही नहीं था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करना क्या होता है। कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो वहां पे कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग खोल करके तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। दूसरी तरफ मैं देखूं कि जब मैंने उसके बाद में कॉलेज की पढ़ाई की और फिर मैंने कॉलेज के बाद सोचा कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो वो मेरा खुद का फैसला था, उसके लिए मुझे किसी ने कहा नहीं था। और यूपीएससी की पढ़ाई करते करते 4-6 महीने में ये जो लर्न एंड शेयर का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि बढ़ता ही गया, तो ये भी मेरा ही सोचा हुआ फैसला था कि मैंने अपनी यूपीएससी की पढ़ाई को भी छोड़ करके और पूरा ध्यान अपना यहाँ पर लगाना शुरू किया ताकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। तो ये भी मेरा सोच करके लिया हुआ फैसला था। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस देश में फैसला ले रहे हैं, स्टूडेंट्स या कोई भी, क्या वो सच में उनका खुद का है? क्या वो उनका सोचा हुआ फैसला है, या फिर वो फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि उनके आसपास ऐसा ही कोई ना कोई फैसला लिया जा रहा है? तो ये तो हुआ एक उदाहरण। एक जो दूसरा उदाहरण है, ये आपका दिमाग खराब करने के लिए काफी है, ये आपका दिल दहला सकता है अगर आप इसकी जो गंभीरता है उसको समझ पाए। तो आप सभी ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में सुना होगा। हिटलर ने हाहाकार मचा रखा था पूरी दुनिया में। कितने लोगों को वहां पर हिटलर ने मृत्यु की सजा दे दी थी बिना किसी गलती के, क्योंकि वो ज्यू थे, वो एक जाति में पैदा हुए थे, इसलिए उनको मरने की सजाएं दे दी गई थी। विकिपीडिया पर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि 6 मिलियन ऐसे ज्यू लोगों को होलोकास्ट में मार दिया गया था। होलोकॉस्ट आप सर्च करें इंटरनेट पर, कि बहुत सारे ज्यू जाति के लोगों को एक गैस चेंबर्स में भेज भेज करके उनको वहां पर मार दिया गया था, मृत्यु दंड दिया गया था। एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक करके एक डायरी पुस्तक प्रकाशित हुई जो कि बहुत विख्यात है, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या अकेले हिटलर ने 60 लाख लोगों को मार दिया? ऐसा पॉसिबल है क्या? हो ही नहीं सकता।
मतलब हिटलर के साथ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये काम करने में हिटलर की हेल्प की, सही बात है कि नहीं? तो उनमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम है अडोल्फ आइकमैन। आप इनके बारे में इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। तो इनको बाद में गिरफ्तार किया गया, इजराइल की सरकार ने इनको सजा भी दी, लेकिन उस दौरान इनका इंटरव्यू भी हुआ और ये एक सिविल सर्वेंट थे या एक सरकारी अधिकारी, आप इनको समझ सकते हैं। तो अडोल्फ आइकमैन से पूछा कि भाई आपने इतने सारे लोगों को मारा, क्यों मारा आपने हिटलर के साथ में मिलकर के, आप मना कर सकते थे या कुछ भी ऐसा पूछा मान लीजिए। तो ये बोलते हैं कि भाई मैंने किसी को नहीं मारा, मेरी किसी की जिम्मेदारी नहीं है, मेरे को तो बस ऑर्डर आ रहे थे ऊपर से कि ट्रेन शेड्यूल करनी है, इतने सारे 1000-2000 लोगों को यहां भेजना है वहां भेजना है, मैंने तो बस वही किया। तो मेरी जिम्मेदारी कैसे हुई फिर? वो लोग मरे, कहीं भी पहुंचे, उनके साथ जो भी हो, ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो कि एक सरकारी अफसर है, एक सिविल सर्वेंट है। जैसे हम हमारे देश में आईएएस, आईपीएस ऐसे अधिकारियों की बात सुनते हैं, वैसे ही कोई अधिकारी है ये उस देश में। और इनसे तो समझदारी की उम्मीद की जाती है ना कि ये तो कोई फैसला सोच समझ करके ही लेंगे, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो एक आज्ञाकारी सरकारी अफसर हूं और ये मेरा फैसला तो था ही नहीं। क्योंकि इन्होंने सोचना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि सोचना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि इस दुनिया में इतनी लाखों प्रजातियां हैं जीवों की, स्पीशीज हैं अगर बायोलॉजी की नजर से देखें तो, और उनमें सबसे अच्छा दिमाग हम इंसानों के पास में ही है। जितना हम सोच सकते हैं उतना और कोई जीव नहीं सोच सकता। लेकिन इंसानों ने ही मानव इतिहास में इंसानों को इतनी बर्बरता के साथ मारा है, इतना खून खराबा हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, हमारे देश में अगर हम विभाजन की बात करें 1947 में, जिसमें ऑन रिकॉर्ड लाखों मृत्यु हुई थी। उसके अलावा भी आप देखोगे कितने धर्म के नाम पर युद्ध हुए हैं, कितने टेरिटरीज को कैप्चर करने के लिए युद्ध हुए हैं, कितनी तबाही हुई है, वो इसी इंसान ने की है जिसके पास सबसे गजब का सोचने वाला दिमाग है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या अगर वो सब सोच रहे होते, सोच लेते अपना फैसला लेने से पहले, तो आज दुनिया कुछ और नहीं होती। आज हम पहुंच नहीं चुके होते मंगल ग्रह पर, या आज हमने 7 और ग्रह ढूंढ नहीं लिए होते। क्योंकि जब इस तरह की तबाहियां नहीं होती तब हमारा ध्यान और तरक्की की ओर होता है, विकास की ओर होता है। खैर, मेरा कहना यह है कि सोचने से तो दुनिया की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब अपन तो भाई स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स की तो प्रॉब्लम छोटी होती है ना, स्टूडेंट्स के जीवन में कोई मार काट की तो बातें होती नहीं है। तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम तो सोच करके पक्के से प्रॉमिस सॉल्व की जा सकती है। लेकिन अब भी हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं, हम तो बहुत सोचते हैं। तो अभी सोचने का मतलब ना बहुत सारे लोगों के लिए डायरिया हो रखा है दिमाग में, कि हमारे दिमाग में थॉट्स आते ना इधर उधर गंदगी फैलाते रहते हैं, और इसके अलावा सोचने से हमारा मतलब नहीं है। जबकि सोचने का असली मतलब है कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचना, कुछ पॉजिटिव सोचना। कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन के लिए सोचना। हम कितनी बार ऐसा है जीवन में कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। ज्यादातर टाइम अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप सोचने बैठेंगे, तो आप प्रॉब्लम को लेकर के ही रो रहे होते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम है, अरे ये प्रॉब्लम है, अरे ये प्रॉब्लम है। तो फिर करें क्या? तो सोचने से हमारे जीवन में ऑब्जेक्टिविटी आती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर कोई भी सिचुएशन है, कोई भी एक प्रश्न है हमारे सामने, तो उसके लिए हमारे पास में 4, 5, 6 सॉल्यूशंस हमारे सामने आ जाते हैं। हम अगर उनको लिख लें तो सोच करके हम उनको लिखने बैठे कि इसके लिए तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, इस प्रॉब्लम के लिए तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। और फिर उनमें से जो भी फैसला ज्यादा बेहतर लगेगा हम उसको चुन लेंगे, नो डाउट। और अगर हम इस तरह से सोचने लग जाएंगे तो हमारे जीवन के जो फैसले हैं वो बेहतर होने लग जाएंगे और हमें चिंता नहीं होगी, क्योंकि हमें पता होगा कि 5 हमारे पास में चुनाव थे, उनमें से मैंने उसी को चुना है जो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी थी। तो अब मेरे पास में चिंता करने का तो कोई विषय है नहीं। अब भी अगर वो और बेहतर नहीं हुआ तो ठीक है, मैंने तो अभी तक अपना बेस्ट दिया है, फिर आगे जीवन में कभी संभावना बनेगी तो और बेस्ट चुनाव करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके जो रिलेशंस हैं वो भी बेहतर होने लग जाएंगे। ओवरऑल अगर आप घूम फिर करके देखेंगे तो आपका जो जीवन है वो भी बेहतर होने लगेगा। सोचने से हमारे जीवन में एक जिम्मेदारी वाली फीलिंग भी आती है। अगर हम सोच रहे हैं तो इसका मतलब जो फैसला हम लेंगे उसके लिए जिम्मेदार भी मैं खुद ही होऊंगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा, अपनी जिम्मेदारी को डालने की कोशिश करूंगा। अगर आप अडोल्फ आइकमैन वाले केस में देखें तो वो व्यक्ति जो फैसले उन्होंने खुद ने लिए हैं उसके लिए भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे।
उनको बाद में सजा हो गई थी, जो भी उनको इजराइल की सरकार को सजा देनी थी वो दे दी गई थी। सेम एग्जाम्पल अगर हम हमारे स्टूडेंट लाइफ में भी एक बार अगर देखें तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर को बोल देते हैं कि हे हमको समझ में नहीं आया, ये चैप्टर हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो टीचर बोलते हैं कि कहाँ समझ नहीं आया, क्या दिक्कत है? बोलते हैं हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मान लो मुझसे अगर आकर के किसी ने ऐसा कहा तो मैं कहता हूँ कि बेटा आप एक बार फिर से पढ़ो, मैं कह रहा हूँ आपको क्वेश्चंस भी करना, थोड़े से अच्छे से मन लगा करके पढ़ना, बुक में से भी पढ़ना एक बार, आपको पक्का बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, ओके मैं पढ़ता हूँ जा करके। अब मान लो कि उन्होंने जाकर के पढ़ा और समझ में नहीं आया, तो फिर आकर के क्या बोलेंगे, आपने बोला था पढ़ना, मैंने तो पढ़ा लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, आपने बोला था। मतलब जबकि वो उनके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से पढ़ रहे हैं कि वो जिम्मेदार किसी और को ठहरा रहे हैं कि नहीं, जिम्मेदार तो आप हो, समझ में मुझे नहीं आया लेकिन जिम्मेदार आप हो। समझें इस बात को। हम हमारे जीवन में भी ऐसा ही करते हैं, बाकी जगहों पर भी आप देखेंगे तो फैसले लेने वाले लोग कम होते हैं। इसीलिए तो ज्यादातर लोग इस दुनिया में नौकरी ढूंढते हैं, क्योंकि नौकरी अगर मिल जाती है तो आपको कहा जाएगा कि ये कर दो, ये कर दो, ये करके दिखा दो, तो उसमें दिमाग लगाने का स्कोप कम हो जाता है। लेकिन जो लोग सोचते हैं वो छोटे से छोटे काम में भी कुछ नया कर पाते हैं, उसको और बेहतर तरीके से कर पाते हैं, तो वो लोगों की तरक्की ज्यादा होती है और वो आगे ज्यादा बढ़ते जाते हैं वो लोग। और उद्यमी जो होते हैं या जो व्यापार करते हैं वो कैसे लोग हैं, हर दिन कुछ नया सोचने वाले, कुछ ना कुछ विचार लगाने वाले। एलॉन मस्क को देख लो आप लोग, कितने फेमस एग्जाम्पल हैं आज हमारे पास में। तो कहना बस मैं यही चाह रहा हूं आपसे कि सोचने से हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान पॉसिबल है। इसके बाद में हम एक पोस्ट अपने YouTube चैनल पर और डालने वाले हैं जिसमें आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, जिसको हम लोग भी पढ़ेंगे। उस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ एक जो खास कमेंट्स होंगे उनको लूंगा और आप लोग भी सब जने उन कमेंट्स पर वापस से कमेंट करके उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि ये इस समस्या का समाधान हो सकता है। आपने एक और बात नोटिस की होगी, ज्यादातर समय पर हम लोग किसी से सलाह मांगने जाते हैं तो हम सलाह नहीं मांग रहे होते हैं, हम फैसला ही मांग रहे होते हैं कि आप बता दो क्या करना है, जबकि जीवन मेरा है, तय मुझे करना चाहिए, मुझे अपनी रुचि के हिसाब से या मुझे अपनी मेहनत करने की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से चुनौती को लेना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम किसी और से ही सॉल्यूशन को मांग रहे होते हैं और एज इट इज बस उसको कॉपी करना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो हम सारा दोष उठा करके उस व्यक्ति पर डाल देंगे। इस दुनिया में कुछ जो 2-5% लोग हैं ना जो सोचने वाले हैं, वही इस दुनिया को चला रहे हैं। अगर आप गौर से सोच करके देखेंगे तो बहुत सारे राजनेता देख लीजिए, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं या सोशल वर्कर्स हैं या जो राइटर्स हैं, ये लोग सोच रहे हैं। बाकी लोग तो क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं। एक फ़ोन अगर किसी ने बनाया है तो आज 800 करोड़ का जो दुनिया है वो उसको यूज़ कर रही है। अगर एक बल्ब किसी ने किसी ज़माने में बनाया है तो आज इतने करोड़ों लोग उस लाइट को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बनाने के लिए दिमाग लगाने वाले कितने थे, ये एक सवाल है। तो हम इतना दिमाग ना भी लगाएं तो एटलीस्ट हम सोचना तो शुरू करें आज से, अभी से, ताकि हमारा जो जीवन है वो और बेहतर हो सके।